आसानी से आपसे हो जाने वाला है, आप तो सॉल्व कर ही लेंगे उसे, लेकिन आपका ध्यान शायद केमिस्ट्री के उस क्वेश्चन के ऊपर है जो कि आपसे नहीं हुआ। पहले क्या पूछा गया था वो कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं। आपके इस प्रेशर को डील करने में, किसी भी तरह के प्रेशर को डील करने में आपकी हेल्प करने वाला है। मॉक टेस्ट उठाया, मॉक टेस्ट लिया, आपने उसमें क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए टिक मार्क करना शुरू कर दिया। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो कि यूजुअली आप नहीं करते हैं बट एग्जाम में ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस आपसे हो जाती हैं और क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते हैं, इन्हें हम सिली मिस्टेक्स कहते हुए एड्रेस करेंगे। इसके पीछे बहुत सारे कॉज हैं। वेरी फर्स्ट वन, टाइम का प्रेशर होना। 180 मिनट्स में 180 क्वेश्चंस करना है, यही अपने आप में एक बहुत बड़े प्रेशर की तरह है। और अगर एग्जाम में आप देखें तो एट द एंड ऑफ द टाइम आप ऑब्जर्व ये करते हैं कि क्वेश्चंस तो ज़्यादा बचे हुए हैं और टाइम कम है। उस वक्त हम ये मिस्टेक्स बहुत कॉमनली कर जाते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते वक्त नॉट करेक्ट, नॉट इनकरेक्ट या इनकरेक्ट, इसके अलावा न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को हम ओवरलुक करते हैं, इसके अलावा हम उनकी यूनिट्स को ओवरलुक कर जाते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में गलती कर बैठते हैं। इसके लिए बेहतर ये होगा कि आप एग्जाम में इस प्रेशर के साथ ही कॉप अप करने का प्रयास करें। बचे हुए टाइम के साथ सोचें कि कितने क्वेश्चंस मैं सही कर सकता हूं। मान लीजिए 10 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, जल्दबाजी में उन 10 क्वेश्चंस को रॉन्ग करने से बेहतर है कि ध्यान से पढ़ते हुए 8 क्वेश्चंस को किया जाए और उन्हें सही किया जाए। हम ज़्यादा बेहतर तरीके से स्कोर को अटेन कर पाएंगे। इसके अलावा हम जब भी देखते हैं क्वेश्चन पेपर जब लॉन्ग हो जाता है तो एक मेंटल फैटीग हमारे अंदर डेवलप होती है और जोनिंग आउट की प्रॉब्लम हम फेस कर पाते हैं। व्हाट डज इट मीन्स? इसका मतलब ये हुआ कि आप जिस क्वेश्चन को देख रहे हैं, मान लीजिए बहुत आसान है, से फॉर एग्जांपल आप फिलहाल एनिमल किंगडम का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आसानी से आपसे हो जाने वाला है, आप तो सॉल्व कर ही लेंगे उसे, लेकिन आपका ध्यान शायद केमिस्ट्री के उस क्वेश्चन के ऊपर है जो कि आपसे नहीं हुआ। ये कहीं ना कहीं उस जोनिंग आउट को इंड्यूस करता है। हम कहीं कुछ और ही सोच बैठते हैं, उस प्रेजेंट मोमेंट में हम नहीं होते हैं। इस वजह से हम क्वेश्चन को मिसरीड करते हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ पर जो है जब बबल भर रहे होते हैं ओएमआर शीट में, तो वहाँ पर भी जोनिंग आउट की वजह से हम गलती कर सकते हैं। ये मेंटल फैटिग एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। लंबे क्वेश्चन को जब रीड कर रहे होते हैं, बहुत सारे फैक्ट्स वहां पर दिए हुए होते हैं, मिड ऑफ द क्वेश्चन हम जब पहुंचते हैं या एंड ऑफ द क्वेश्चन हम जब पहुंच रहे होते हैं तो पहले क्या पूछा गया था वो कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं। हम फास्ट पढ़ रहे होते हैं। तो ध्यान रखें, लंबे क्वेश्चंस को पार्ट्स में देखिए, पार्ट्स में उनको समझिए और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। इसके लिए एक और आप काम कर सकते हैं। जितना फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप देंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होने वाला है। तो फिलहाल फुल लेंथ मॉक टेस्ट को आप जितना बेहतर तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं कीजिए। इसके अलावा एक बेहतर स्लीप, बेहतर बैलेंस्ड डाइट और साथ में ध्यान या माइंडफुलनेस। इसके अलावा एग्जाम शुरू होने से पहले डीप ब्रीथ करना भी आपके इस प्रेशर को डील करने में, किसी भी तरह के प्रेशर को डील करने में आपकी हेल्प करने वाला है। इसके अलावा एक और कॉज है एंड दैट इज कि हम जब क्वेश्चन को रीड कर रहे होते हैं, स्पेशली वो क्वेश्चंस जो कि न्यूमेरिकल्स हैं, हम जब उनको रीड कर रहे होते हैं तो कई बार साइन को लेकर के, उनकी वैल्यूज़ को लेकर के मिस्टेक कर जाते हैं। सिंपली फॉर एग्जांपल -2 दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, और जो सोल्यूशन या कैलकुलेशन करते वक्त आप वैल्यू को पुट करते हैं तो आप माइनस लिखना भूल जाते हैं, आप 2 लिख देते हैं, सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं आपने कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया है। ये आपके कैलकुलेशन स्किल के वीक होने का कॉज नहीं है, ये आपके कैलकुलेशन स्किल को वीक होने का इंडिकेशन नहीं है। ये वास्तव में प्रेजेंस ऑफ माइंड कह लीजिए या फास्ट हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसका इम्पैक्ट मान लीजिएगा, उस वजह से ऐसा होता है। इसके लिए कोशिश कीजिएगा कि आप जब भी मॉक टेस्ट दें, इसके साथ साथ प्रयास करें कि जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करें ताकि इस तरह की मिस्टेक से हम बच सकें। एक फॉर्मूला शीट को डेवलप करने का प्रयास कीजिए ताकि आपको एग्जाम से पहले उन्हें रिवाइज करना आसान हो सके। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन।